उसके 156 के बाद अब अगर आप देखेंगे, हालांकि 5 साल तक रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, 5 साल का टेन्योर तो रहता ही है। उसके 157 में बता रखा है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जो पहले भी थी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल उम्र होनी चाहिए और कोई भी प्रॉफिट के प्लेस पे नहीं बैठना चाहिए और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे यार ये भारत को मैंने क्या कर दिया। अब 157 कहता है कि 157 कहता है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो वही है क्वालिफिकेशन जो पहले रहता है, जो प्रेसिडेंट का भी था। आपका 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। उसके बाद जो आपका प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद रेजिडेंट ऑफ स्टेट नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर आप नहीं होने चाहिए। ये लोकसभा राज्यसभा के मेंबर तो क्यों नहीं होने चाहिए, तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। मसला रह जाता है कि रेसिडेंट क्यों नहीं रहना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ द स्टेट क्यों नहीं रहना चाहिए। जहाँ बात समझने की बहुत ज़रूरत है हमें। कितनी 2 मिनट है, कोई ना 2 मिनट में तो बहुत बात हो जाएगी। मैं कह रहा था कि देखो रेसिडेंट स्टेट के क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि आपको बताया गया 356 के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, आपका स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा देते हैं। और अगर 356 में स्टेट में इमरजेंसी लगा दी है प्रेसिडेंट ने, तो उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देते हैं तो आई विल से उसके बाद जो है सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। प्रेसिडेंट दिल्ली में बैठे वो कहाँ चला पाएंगे, तो वो क्या करते थे, स्टेट के गवर्नर को देते कि गवर्नर तू संभाल। अब गवर्नर पावरफुल हो जाता है यहाँ पे। इस टाइम पे गवर्नर इतना पावरफुल हो जाता है पूछो मत। अभी जैसे मनोज सिन्हा है, फुल पावरफुल है, सीएम है नहीं, समझ रहे हैं, पावर एकदम फूट के उनके हाथ में होगी, सारी चीज़ें वही हैंडल कर रहे होंगे, सब कुछ उनके हाथ में। अब सोचो जो इस टाइम पे पावर जो गवर्नर के हाथ में है, और ऐसे में अगर अपने जान पहचान वालों को नौकरी पर रख लेता है, उनको पोस्ट पे बिठा देता है, बड़ी बड़ी कर सकता है वो। तो ऐसा कोई एडवांटेज ना ले ले, ठीक है, जिससे कि ऐसा कोई एडवांटेज ना ले ले, इसीलिए जो है आपका गवर्नर जो है जिस स्टेट में गवर्नर बनने वाला है उस स्टेट का नागरिक नहीं होना चाहिए। अब कोई बिहार का जो है नागरिक है, उसे केरल का गवर्नर बना रखा है, केरल में उसके जान पहचान वाला है ही कौन। और अगर बिहार से 2-4 को बुलवा ही लेता है कि केरल में आ जाओ, कितना संभव है, कितना संभव है ये सब चीज़ें, समझ आप बात को। तो इसीलिए क्या रखा है कि स्टेट का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ एडवांटेजेस ले सकता है। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लुएंसेस हो जाएंगे, दबाव में काम करना पड़ेगा, कोई ऑर्डर पास कर दिया, कुछ कर दिया, इस तरह के दबाव से काम ना करे। इसीलिए गवर्नर दूसरे स्टेट का हो तो बेटर रहता है। तो इसीलिए गवर्नर जो है वो सेम स्टेट का ना रहे तो ठीक रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आर्टिकल 158 है आपका। 158 कहता है कंडीशन ऑफ सर्विसेज। कंडीशन इसमें कुछ नहीं बता रखा, जो पहले वाले जो ऊपर वाले 3 है ना, ये 3 आपके कंडीशन में आते, ध्यान रखना। ये तीनों के तीनों जो है वो कंडीशंस में है। अरे यार, ओह सॉरी, हाँ, मतलब कि लास्ट वाले 3 जो है वो नहीं होने चाहिए, सॉरी, ये लास्ट वाले जो 3 है वो नहीं होने चाहिए। ये कंडीशंस है, आर्टिकल 158 कहता है, बस इतनी सी बात। ये बेसिकली आर्टिकल 157 में इतना ही था, आर्टिकल 158 में है ये सारा का सारा। 158 में है आपका कि भाई प्लेस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, और ये सॉरी रेजिडेंट ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। 158 में बता रखा है। 157 में आपका क्वालिफिकेशन है, जिसमें बस 35 एज होना चाहिए, और क्या कहते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। 159 में क्या रखा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो एक काम कर लो यार, ओथ दिलवा लो। ओथ वही दिलवाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट में? कंसर्न हाई कोर्ट में। तो आर्टिकल 159 क्या कहता है कि भाई ओथ, 159 आर्टिकल 159 क्या कहता है ओथ के बारे में। ओथ किससे दिलवाना है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? जिस स्टेट के अंदर जो है आप गवर्नर बनने वाले, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपको क्या दिलवाएंगे? शपथ दिलवाएंगे 158 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखें। 160 में बता रखा है कि भाई अगर मान लो कि कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसी कोई कंटीजेंसी हो जाती है, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टन कंटीजेंसी। सर्टन कंटीजेंसी का मतलब कि कोई भी ऐसा कंडीशन हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर गवर्नर जो है क्या करेगा, आपका गवर्नर जो है आप सर्टन कंटीजेंसी, ऐसी कोई कंटीजेंसी, अगर कंटीजेंसीज हो जाती है, कंटीजेंसीज में अगर कोई काम करना पड़ता है तो गवर्नर जो है काम करेगा। मतलब जैसे प्रेसिडेंट ने कह दिया, जितने भी काम गवर्नर ऑलरेडी कर रहा है उनमें से कोई एक काम गवर्नर ने बोल दिया कि भाई ये वाला काम भी तुम ही देख लो। जैसे मान लो कि शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब वाला काम है आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, पहले हालांकि देखते यही है, लेकिन मान लो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, जैसे शेड्यूल आपका 5 में सारी पावर्स प्रेसिडेंट लेके बैठा हुआ है, तो सेंटर में तो
प्रेसिडेंट ने कहा कि देखो जब तक के लिए जो ये काम नहीं हो रहा है तब तक वो काम जो है, जब तक मैं क्या कहते हैं जो है थोड़ा सा बाहर के दौरे पे हूँ, तो ये काम यहाँ पे कर लो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मीटिंग होने वाली है, तो गवर्नर उसको चेयर कर लेगा। तो कुछ भी ऐसा काम जो एडिशनली प्रेसिडेंट या सेंटर उनको असाइन करता है वो काम करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल मैंने आपको बता ही दिया, गवर्नर सारा का सारा काम करते ही सेंटर के इशारे पे है, ठीक है। तो सेंटर जो जो काम आपको बोलेगा, अगर ऐसा कोई काम जो कि नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी अगर कह रहा है बट दायरे में है, तो ऑब्वियस सी बात आप कर सकते हैं। अब ये दायरे देखो, लॉ दायरे का मतलब पूछता है आपसे, लॉ पूछता है दायरा मतलब, दायरा बोले तो सिंपल सी बात है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या कहते हैं जॉब्स के अंदर या एक्ट के अंदर आता है वही सारे के सारे काम। उसके बाद 161 के अंदर पार्डनिंग पावर्स है गवर्नर की, ठीक है ना। डेथ और मार्शल लॉ के अलावा जो है सारी पावर्स जो है सेम पावर है इनके पास। आर्टिकल 161 के अंदर पार्डनिंग पावर है। पार्डनिंग पावर याद होगा आपको, आर्टिकल 72 था प्रेसिडेंट का, बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। बस दो चीज़ें इनके पास नहीं है, डेथ सेंटेंस ये नहीं दे सकते किसी को मृत्यु दंड जो है वो नहीं दे सकते, और दूसरी बात जो है मतलब मृत्यु दंड नहीं दे सकते प्लस मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मार्शल लॉ, सेना के ऊपर कानून जो है वो सेना के ऊपर जो है कोई भी कानून है उसको सुन नहीं सकते, वो प्रेसिडेंट ही सुनते। प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि भाई किसी सेना के अधिकारी को जो है माफ़ कर देना, वो भी काम उन्हीं के पास है। उसके बाद बता रखा है कि आर्टिकल 162 में बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव को अगर स्टेट की एग्जीक्यूटिव को अगर वो एक्सटेंड करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आर्टिकल 162 ये कहता है। ये भी आपने वहाँ देखा होगा 173 वहाँ पे भी था, सॉरी 73 वहाँ पे भी था। तो एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक्सटेंशन करना हो ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है आपका, जैसे एग्जांपल के लिए लैंड हो गया, अब कोई लैंड है, स्टेट के पास लैंड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे लैंड की पावर स्टेट के पास है। और गवर्नर ने कहा कि ये काम करते हैं, स्टेट के सारे गवर्नर्स, स्टेट के सारे लैंड्स को हम लेते हैं और इन लैंड्स को लेकर जो है एक अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे मान लो कि यूपी के अंदर है तो यूपी लैंड अथॉरिटी, नहीं लैंड अथॉरिटी ऑफ यूपी, कुछ बनेगा यार ऐसा, ठीक है ध्यान, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, नहीं यार। जैसे मान लो बिहार के अंदर है, जैसे बिहार के अंदर जो है आपके सारे के सारे लैंड लेकर जो है वहाँ के गवर्नर ने एक अलग से बॉडी बना दी, इसका नाम रख दिया लैब बोले तो लैंड अथॉरिटी ऑफ बिहार। तो इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है, ध्यान रखें। 162 इसके बारे में बात करता है। यहाँ तक जो है गवर्नर के बारे में मैंने आपको लगभग आर्टिकल वाइज सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं इनकी पावर्स, ठीक है, क्या क्या पावर्स हैं, किस किस तरीके से ये काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। साथ में मैं आपको चीफ मिनिस्टर भी बताऊंगा और उसके बाद उनकी काउंसिल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद और भी जो कहानियाँ हैं वो सारी सुनाऊंगा मैं आपको, तो जुड़े रहे। आगे चीफ मिनिस्टर की बात होने वाली है, चीफ मिनिस्टर की बात में बहुत मज़ा आता है, आपको मैं मुख्यमंत्रियों की कहानियाँ सुनाऊँगा और मैं वास्तविक कहानियाँ सुनाऊँगा। आप लोग भी थोड़ा सा उसे क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है, देख लिया करो कि भाई सही बात हो रही नहीं हो रही है, जो कुछ भी है, ठीक है। जितना और आप भी रिसर्च करो, ठीक है ना। ये नहीं होता कि मैं आपको बता रहा हूँ हम वही छोड़ देंगे, आप भी करो, क्योंकि मेरे को अंडरस्टैंड हो सकता है वो बहुत हो, मैं एक्सप्लेन उतना ना कर रहा हूँ, जितना मैं एक्सप्लेन करूँगा उतना ही आपके पास पहुँचेगा। तो आप भी थोड़ा सा अपनी और अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बनाने के लिए जो है आप खुद भी एक बार रिसर्च कर लिया करो उन सब चीज़ों को जो मैं बता रहा होता हूँ। और बाकी अगली क्लास के अंदर ज़रूर आना, क्योंकि अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इस क्लास में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।